हर कंट्री का पासपोर्ट उसकी ग्लोबल रेप्यूटेशन, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये तय होता है कि उसके सिटीजन्स कितने देशों में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ पासपोर्ट्स होल्डर्स को बिना वीजा के दुनिया के सैकड़ों देशों में एंट्री मिलती है, जबकि कुछ पासपोर्ट्स पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा होती है। अगर आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से मल्टीपल डेस्टिनेशंस पर बिना ज्यादा पेपरवर्क और फॉर्मेलिटीज के ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट कम पावरफुल है तो हर बार ट्रैवल करने से पहले आपको वीजा एप्लीकेशंस, एम्बेसी विजिट्स और लंबी अप्रूवल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ सकता है। यही रीजन है कि कई लोग सेकंड पासपोर्ट या डुअल सिटीजनशिप प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने पर विचार करते हैं, जिससे उनकी ट्रैवल फ्रीडम बढ़ सके। क्या आपका पासपोर्ट इस लिस्ट में आता है? अगर नहीं, तो आपके पास अपनी ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर साल दुनिया के पासपोर्ट्स को उनकी वीजा फ्री एक्सेस के आधार पर रैंक करता है। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (ITA) के डेटा पर आधारित होता है और इसे ग्लोबल मोबिलिटी के सबसे रिलायबल इंडिकेटर्स में से एक माना जाता है। टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके होल्डर्स को मैक्सिमम कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इससे न सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल आसान हो जाता है, बल्कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल नेटवर्किंग और हैसल फ्री टूरिज्म के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपका पासपोर्ट इस लिस्ट में नहीं है तो आपकी ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए कई ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) या रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट (गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स) जैसे प्रोग्राम्स के जरिए स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं, जिससे इंडिविजुअल्स मल्टीपल पासपोर्ट्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या इंटरनेशनल रिलोकेशन प्लान कर रहे हैं तो यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद यूजफुल हो सकती है। जानिए दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स कौन से हैं और अगर आपका पासपोर्ट उनमें शामिल नहीं है तो आप अपनी ट्रैवल फ्रीडम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इन पासपोर्ट्स के होल्डर्स को कई दूसरे देशों में भी लॉन्ग टर्म वीजा फ्री स्टेज की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए आइसलैंडिक पासपोर्ट होल्डर्स साउथ अफ्रीका में 90 डेज तक वीजा फ्री रह सकते हैं, जबकि लाटविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के सिटीजन्स एंटीगर और बारबुडा में बिना वीजा के 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। शेंगन एरिया का हिस्सा होने के कारण इन देशों के नागरिकों को पूरी यूरोपियन यूनियन (EU) में फ्री मूवमेंट का फायदा मिलता है, यानी वे बिना किसी एक्स्ट्रा पेपरवर्क के यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या वर्क अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप कनाडा, USA या साउथ अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं तो आइसलैंड, लाटविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के पासपोर्ट होल्डर्स को अलग अलग एंट्री रूल्स का सामना करना पड़ता है। कनाडा में वे 180 डेज तक बिना वीजा के रह सकते हैं, जबकि USA में उन्हें 90 डेज का वीजा फ्री स्टे मिलता है। साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज जैसे पेरू और ब्राजील भी इन पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एक्सेस देती है।
इन 4 कंट्रीज का इंक्लूजन इस लिस्ट में इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये साइज में छोटे लेकिन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल नेशंस हैं। इस वजह से इनके पासपोर्ट्स की रेप्यूटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल मोबिलिटी के मामले में ये टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उदाहरण के लिए आइसलैंडिक पासपोर्ट होल्डर्स को साउथ अफ्रीका में 90 डेज तक वीजा फ्री एंट्री मिलती है, लेकिन यही सुविधा लाटविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं कैरेबियन डेस्टिनेशंस की बात करें तो लाटविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के पासपोर्ट होल्डर्स एंटीगा और बारबुडा में 90 डेज तक बिना वीजा के रह सकते हैं, जबकि आइसलैंडिक सिटीजन्स को इसके लिए पहले से अप्लाई करना पड़ता है। इन डिफरेंसेस के बावजूद इन चारों पासपोर्ट्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है। एशिया में जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज में वीजा फ्री एंट्री मिलना इन पासपोर्ट्स की ग्लोबल रैंकिंग को और मजबूत करता है। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई और कतार जैसे देशों में भी इन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, जिससे बिजनेस और लेजर ट्रैवल आसान हो जाता है। हालांकि कुछ की डेस्टिनेशंस जैसे चाइना, रशिया और इंडिया के लिए इन पासपोर्ट्स को प्री अप्रूव्ड वीजा की जरूरत पड़ती है। चाइना के लिए इन देशों के सिटीजन्स को टूरिस्ट वीजा पहले से अप्लाई करना पड़ता है, जबकि रशिया में ए वीजा या फुल वीजा एप्लीकेशन की जरूरत होती है। इंडिया में भी ए वीजा की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वीजा फ्री एंट्री नहीं दी जाती। इन लिमिटेशंस के बावजूद आइसलैंड, लाटविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के पासपोर्ट्स की वीजा फ्री एक्सेस लिस्ट दुनिया के कई टॉप रैंकिंग पासपोर्ट्स के करीब है। शेंगन मेंबरशिप, यूएस वीजा वेवर प्रोग्राम और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से ये पासपोर्ट्स ग्लोबल ट्रैवलर्स के लिए काफी वैल्यूएबल साबित होते हैं। यूएई का पासपोर्ट पिछले एक दशक में सबसे तेजी से इंप्रूव हुआ है और इसका कारण है इसकी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पॉलिसीज और ग्लोबल अलायंसेस। जहां 2010 में यूएई का पासपोर्ट 60 से भी कम देशों में वीजा फ्री एंट्री देता था, आज इसकी वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस 185 प्लस कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। यूएई ने कई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स किए हैं, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और एशियन कंट्रीज के साथ, जिससे इसके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ी है। लिथुएनिया और एस्टोनिया भी यूरोपियन यूनियन और शेंगन एरिया के सदस्य होने के कारण हाई रैंकिंग पासपोर्ट्स में आते हैं। इन पासपोर्ट्स के होल्डर्स को एंटायर ईयू में फ्री मूवमेंट की सुविधा मिलती है, जिससे वे बिना वीजा के यूरोप में ट्रैवल, स्टडी और वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे मेजर डेस्टिनेशंस में इन पासपोर्ट्स को वीजा वेवर प्रोग्राम का फायदा मिलता है, जिससे इन कंट्रीज में 90 to 180 डेज तक वीजा फ्री स्टे पॉसिबल होता है। हालांकि यूएई का पासपोर्ट कुछ मामलों में और भी ज्यादा पावरफुल साबित होता है। यूएई पासपोर्ट होल्डर्स रशिया, चाइना और इजराइल जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि लिथुएनिया और एस्टोनिया के सिटीजन्स को इन कंट्रीज के लिए प्री अप्रूव्ड वीजा की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो लिथुएनियन और एस्टोनियन पासपोर्ट होल्डर्स को ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में 90 डेज तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है, जबकि यूएई सिटीजन्स को इन देशों के लिए वीजा अप्लाई करना पड़ता है। इन डिफरेंसेस के बावजूद इन तीनों कंट्रीज का पासपोर्ट ग्लोबल मोबिलिटी के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पर उनके डिप्लोमेटिक टाइज और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की वजह से। यूएई ने जिस स्पीड से अपने पासपोर्ट रैंकिंग को इम्प्रूव किया है, वह इसे आने वाले वर्षों में और भी पावरफुल बना सकता है। यूएस पासपोर्ट एक समय दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में गिना जाता था, लेकिन 2014 के बाद इसकी रैंकिंग धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है।
हालांकि यह अभी भी 186 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस देता है, जिससे ये ग्लोबल ट्रैवलर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बना हुआ है। यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को कनाडा और मेक्सिको में 180 डेज तक वीजा फ्री स्टे की सुविधा मिलती है, जो नॉर्थ अमेरिका के ट्रैवलर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है। शेंगन जोन में भी यूएस सिटीजन्स 90 डेज तक बिना वीजा के रह सकते हैं, लेकिन 2025 से उन्हें ETIAS यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम के तहत प्री रजिस्ट्रेशन करानी होगी। एशिया में जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस में यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एंट्री मिलती है, जिससे ये बिजनेस और लेजर ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज बन जाता है। हालांकि मिडिल ईस्ट और कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में यूएस पासपोर्ट की लिमिटेशंस हैं। कई अरब नेशंस जैसे सऊदी अरेबिया, लेबनान और ईरान में यूएस सिटीजन्स को एंट्री के लिए प्री अप्रूव्ड वीजा लेना पड़ता है। इसके अलावा चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज में भी यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, जो कई यूरोपियन पासपोर्ट्स के मुकाबले एक डिसएडवांटेज है। दूसरी ओर यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) के तहत एंट्री मिलती है, जिससे ओशियानिया ट्रैवल भी आसान हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यूएस पासपोर्ट की रैंकिंग स्लाइटली डिक्लाइन हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन के कारण यह भी एक हाईली वैल्यूएबल पासपोर्ट माना जाता है। कनाडा, चेकिया, हंगरी और माल्टा के पासपोर्ट्स ग्लोबल ट्रैवल के लिए 187 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस प्रदान करते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में गिने जाते हैं। कनाडा का पासपोर्ट हमेशा से हाई रैंकिंग पासपोर्ट्स में शामिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी रैंकिंग में स्लाइड डिक्लाइन हुआ था। हालांकि 2024 में ये फिर से टॉप टियर लिस्ट में शामिल हुआ। कनाडा के पासपोर्ट होल्डर्स को 180 डेज तक यूएस और मेक्सिको में वीजा फ्री स्टे की सुविधा मिलती है, जिससे नॉर्थ अमेरिका में ट्रैवल आसान हो जाता है। इसके अलावा शेंगन जोन में भी कनेडियन सिटीजन्स को 90 डेज तक बिना वीजा के रहने की अनुमति मिलती है। चेकिया और माल्टा की यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप और शेंगन जोन एक्सेस की वजह से इनके पासपोर्ट होल्डर्स को यूरोप में फ्री मूवमेंट का फायदा मिलता है। चेक और माल्टीज पासपोर्ट होल्डर्स के लिए यूके में भी 6 मंथ्स तक वीजा फ्री एंट्री पॉसिबल है, जो ब्रेक्सिट के बाद भी यूरोपियन पासपोर्ट्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज बना हुआ है। हंगरी का पासपोर्ट भी पिछले कुछ सालों में काफी वैल्यूएबल हुआ है। हंगेरियन सिटीजन्स को शेंगन जोन, यूके और साउथ अमेरिका में वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलती है। साथ ही हंगरी के EU पार्टनरशिप्स इसे यूरोपियन जॉब मार्केट और बिजनेस मोबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बनाते हैं। हालांकि चाइना और रशिया जैसे कुछ मेजर ग्लोबल डेस्टिनेशंस के लिए इन चारों पासपोर्ट्स के होल्डर्स को अभी भी प्री अप्रूव्ड वीजा की जरूरत होती है, लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, हाई ग्लोबल मोबिलिटी और स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स इन्हें एक वैल्यूएबल ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया और स्वीडन के पासपोर्ट 191 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस प्रदान करते हैं, जिससे दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में शामिल होते हैं। ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड्स की यूरोपियन यूनियन (EU) और शेंगन जोन मेंबरशिप इन्हें यूरोपियन जॉब मार्केट और बिजनेस मोबिलिटी के लिए एक मजबूत स्थिति में रखती है। इनके नागरिक पूरे EU में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रह और काम कर सकते हैं, जिससे ये पासपोर्ट्स यूरोपियन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत वैल्यूएबल
बन जाते हैं। फिनलैंड, स्वीडन और लक्समबर्ग हमेशा हाई रैंक्ड पासपोर्ट्स में शामिल रहे हैं, क्योंकि इन देशों की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के कारण ग्लोबल मोबिलिटी काफी स्मूथ रहती है। इनके सिटीजन्स को यूके, कनाडा और यूएस में भी वीजा फ्री एंट्री मिलती है, जिससे ये ट्रैवल के लिए बेहतरीन पासपोर्ट माने जाते हैं। आयरलैंड का पासपोर्ट ब्रेक्सिट के बाद और भी वैल्यूएबल हो गया है। आयरिश सिटीजन्स ईयू और यूके दोनों में बिना वीजा या परमिट के रहकर काम कर सकते हैं, जिससे आयरिश पासपोर्ट होल्डर्स को यूरोपियन और ब्रिटिश जॉब मार्केट का पूरा फायदा मिलता है। साउथ कोरिया एकमात्र एशियन कंट्री है जो इस हाई रैंकिंग लिस्ट में शामिल है। साउथ कोरियन पासपोर्ट होल्डर्स को यूएस, कनाडा, शेंगन जोन, यूके और कई अन्य डेवलप्ड नेशंस में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। साउथ कोरिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स इस पासपोर्ट को दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में बनाए रखते हैं। हालांकि इन सातों देशों के नागरिकों को अभी भी कुछ मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन नेशंस के लिए वीजा की जरूरत होती है, लेकिन ओवरऑल हाई वीजा फ्री एक्सेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल मोबिलिटी इन्हें दुनिया के सबसे सॉट आफ्टर पासपोर्ट्स में शामिल करते हैं। स्पेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स में शामिल हैं, जिनके होल्डर्स को 192 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलता है। स्पेन और फ्रांस की यूरोपियन यूनियन (ईयू) और शेंगन जोन में मेंबरशिप की वजह से इनके सिटीजन्स को पूरे यूरोप में अनलिमिटेड स्टे और वर्क राइट्स मिलते हैं। फ्रेंच और स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर्स को लैटिन अमेरिका, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे की डेस्टिनेशंस में भी वीजा फ्री एंट्री मिलती है। जर्मनी और इटली हमेशा से हाई रैंक्ड पासपोर्ट्स में रहे हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस और हिस्टोरिकल इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इन्हें वीजा वेवर्स के लिए आइडियल बनाती है। जर्मन और इटालियन पासपोर्ट होल्डर्स को कई मिडिल ईस्टर्न और एशियन नेशंस में भी बिना वीजा के ट्रैवल करने की सुविधा मिलती है। जापान, जो कई वर्षों तक नंबर 1 पासपोर्ट था, इस साल सेकंड रैंक पर आ गया है। ये गिरावट कुछ अफ्रीकन नेशंस द्वारा जापानीज सिटीजन्स के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स लागू करने की वजह से हुई है। हालांकि जापान का पासपोर्ट अभी भी दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड और पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है, जिससे होल्डर्स को यूएस, यूके, कनाडा, शेंगन जोन और लगभग पूरे साउथ अमेरिका में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। अब बात करते हैं 2025 के नंबर 1 पासपोर्ट, सिंगापुर। सिंगापुरियन पासपोर्ट होल्डर्स को 195 देशों में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है, जिससे ये दुनिया का सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट बन गया है। सिंगापुर पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली टॉप 2 में रहा है, लेकिन 2025 में इसने ऑफिशियल नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि सिंगापुरियंस लगभग हर मेजर कंट्री में बिना वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगापुर की एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और हाई ग्लोबल रेपुटेशन इसे दुनिया के सबसे वैल्यूएबल पासपोर्ट्समैन से एक बनाती है। इसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और लो क्राइम रेट भी इंटरनेशनल ट्रस्ट को बढ़ाती है, जिससे अधिक से अधिक कंट्रीज सिंगापुरियन सिटीजन्स को वीजा फ्री एंट्री देने के लिए तैयार होती है। तो आपका पासपोर्ट इस लिस्ट में कहां आता है? कमेंट्स में बताएं। अगर आप ट्रैवल, ग्लोबल मोबिलिटी और लिविंग अब्रॉड से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें, जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताया गया है।